तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेशो एंड प्रोपोर्शंस की और हमने देखा था रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कोई नंबर दिया हो और अगर हमें बोला गया है कि उस नंबर को स्प्लिट करो किसी गिवन रेशो में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर को रेशो में स्प्लिट करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो हर रोज़ की लाइफ में नंबर्स को स्प्लिट करने की ज़रूरत बहुत जगह पड़ती है, जैसे कि आप अपने घर में ही देख सकते हो। अगर समझिए आपके घर में पापा ने लाई चॉकलेट्स, ठीक है? आपके घर में पापा ने लाई चॉकलेट्स। तो चॉकलेट्स आने के बाद क्या होता है सबसे पहले? तो चॉकलेट्स आने के बाद चॉकलेट्स होती है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है चॉकलेट्स? वो होती है 1:1 में। अगर घर में 1 ही भाई-बहन है, तो 2 भाई-बहन है तो 1:1। अगर घर में 3 है तो वो होती है 1:1:1 में, ठीक है ना? तीनों में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो तीनों में अगर चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है किसी रेशियो में, तो आपको समझ आना चाहिए रेशियो का कुछ, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कुछ-कुछ घर में ऐसा होता है, जैसा कि मेरे घर में भी होता था कि जो छोटा भाई है उसको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? जो तेरे को मिलेगा उससे 2 गुना उसको मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर किसी के घर में होगी तो वहाँ पर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होंगी 1:2 के रेशियो में। अगर छोटे भाई ज़्यादा ही लाडला है तो बोलेंगे तेरे से 3 गुना उसको दे दे, ऐसे करके 1:3 में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो नंबर्स को रेशियो के अंदर स्प्लिट करने की ज़रूरत हमें रोज़मर्रा की लाइफ में भी पड़ती है। तो हम देखते हैं कि नंबर्स को अगर किसी रेशियो में स्प्लिट करना है गिवन रेशियो में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स टेक कि हमें एक नंबर दिया हुआ है x, ठीक है? हमें एक x नंबर दिया हुआ है और उसको हमें रेशियो में स्प्लिट करना है x1:x2 में। तो x को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है? x को x1:x2 रेशियो में स्प्लिट करना है। इसका मतलब क्या है कि x को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट कि फर्स्ट पार्ट इज़ टू सेकंड पार्ट का जो वैल्यू है वो x1:x2 के बराबर हो। ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट इन्टू सेकंड पार्ट का जो वैल्यू है वो x1:x2 के बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि वो 2 पार्ट्स क्या है हमारे पास, kx1 और kx2, ठीक है? हमें पता नहीं है कि क्या है, बट हमें पता है कि रेशो उनका क्या है। रेशो क्या है उनका? x1:x2। तो वो हम मान लेते हैं कि ये 2 पार्ट्स जो है वो kx1 और kx2 है। वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम मान सकते हैं, हमने देखा था कि किसी भी अगर रेशियो को हम किसी हम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो उनका क्या रहता है, सेम रहता है। तो हमें इन इन दोनों के ऊपर कंडीशन पता है। हमें पता है कि kx1 प्लस kx2 क्या होना चाहिए, kx1 प्लस kx2 होना चाहिए कैपिटल X के बराबर। जो नंबर है, नंबर को हमने अगर दो पार्ट्स में स्प्लिट किया तो उन दो पार्ट्स का जो एडिशन आएगा वो उस नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम k कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल X अपॉन x1 प्लस x2। तो अगर k की वैल्यू कैपिटल X डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 आ गई तो दो पार्ट्स क्या होंगे हमारे पास, x डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 इंटू x1 और x डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 इंटू x2। यानी कि किसी भी नंबर कैपिटल X को अगर दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है x1 और x2 में, तो वो दो पार्ट्स क्या होंगे, कैपिटल X डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 इंटू x1 और कैपिटल X डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 इंटू x2। तो ये ज़्यादा फॉर्मूले से समझ में नहीं आएगा, जब आप क्वेश्चन करोगे इसके तो ज़्यादा समझ में आएंगे। तो इसीलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि स्प्लिट x कैपिटल X इन टू पार्ट्स सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5, ठीक है? हमें कैपिटल एक्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है जिससे कि उन दोनों के बीच का जो रेशो है वो 3:5 है, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन इसका, देखो तुम्हें इस कैपिटल एक्स को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में जिसका रेशो आए 3:5। तो 3:5 में अगर तुमने इन दोनों को स्प्लिट कर दिया तो तुम मान सकते हो कि हमने दो पार्ट्स मान लेते हैं हम 3k और 5k, ठीक है? 3k और 5k हम दो पार्ट्स मान लेते हैं उस रेशो के, टू पार्ट्स। हमने मान लिया कि 3k और 5k वो दो पार्ट्स है जिसमें हम लोग x को स्प्लिट कर रहे हैं। तो 3k और 5k का जो एडिशन होगा वो क्या आएगा, x के बराबर आएगा। सही बात है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी, 8k। तो यहाँ से हो जाएगा 8k इक्वल टू x। तो k की वैल्यू क्या आएगी, x/8। सही है ना? अगर k की वैल्यू x/8 है तो दो पार्ट्स क्या होंगे, 3k यानी कि 3x/8 और 5k यानी कि 5x/8। तो हमने x को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में जिनका रेशो क्या है, 3:5। अगर तुम यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखो 3x/8 इज टू 5x/8 करोगे तो x/8 से x/8 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3:5। तो आसान सी चीज़ है, किसी भी दो नंबर को अगर किसी रेशो में स्प्लिट करना हो तो आप आसानी से स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपको एक और क्वेश्चन चाहिए तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, स्प्लिट 100 इन टू पार्ट्स सच दैट द रेशियो बिटवीन टू पार्ट्स इज 2:3। यानी कि 100 को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में जिससे कि उन दोनों के बीच का रेशियो 2:3।
तो अब मान लेते हैं अगर उन दोनों के बीच का रेशो 2:3 है, तो हम मान लेते हैं कि 2k और 3k इन दो पार्ट्स में हमने 100 को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो 2k प्लस 3k क्या हो जाएगा, 2k प्लस 3k हमारे पास आ जाएगा 100 के बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा 5k इक्वल टू 100, k की वैल्यू क्या आएगी फिर 100/5 यानी कि 20। तो k की वैल्यू अगर 20 है तो दो पार्ट्स क्या है हमारे पास 2k और 3k यानी कि 20 इंटू 2 40 और 60। तो 100 को हमने स्प्लिट कर दिया दो रेशो के अंदर। इनका रेशो क्या आएगा 2:3, अगर करके भी देख सकते हो तुम यहाँ पर 40:60 अगर करोगे तो ये क्या आएगा 2:3। तो यही था कॉन्सेप्ट किसी भी नंबर को दो गिवन रेशो के पार्ट्स में स्प्लिट करने का। अगर तुम्हारे पास कभी तीन पार्ट्स में स्प्लिट करने के लिए दिया जाए तो तुम तीन पार्ट्स में भी स्प्लिट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पर। सपोज दिस एग्जाम इसी एग्जाम्पल में तुम्हें बोला जाए कि 100 को स्प्लिट करो तीन पार्ट्स के अंदर जिसके कि तीन पार्ट्स का रेशो 2:3:5। तो तुम कैसे करोगे, तो तुम मान लोगे कि 100 को हमने तीन नंबर्स में स्प्लिट किया 2k 3k और 5k। अगर इन तीन नंबर्स में हमने हंड्रेड्स को स्प्लिट कर दिया तो इन तीनों का एडिशन क्या आएगा, तीनों का एडिशन आएगा 100 के बराबर। तो तीनों का एडिशन अगर 100 के बराबर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 5, 5 और 5 10k इक्वल टू 100 यानी k की वैल्यू क्या आएगी 10। सही बात है। और तुम इस k की वैल्यू को डाल दोगे यहाँ पर तो नंबर्स क्या आ जाएंगे 20 30 और 50। अगर तुम 20 30 50 का रेशियो लोगे तो वो क्या आएगा 2:3:5। तो अगर आपको अभी कोई भी नंबर दिया जाए और बोला जाए उसको कितने भी पार्ट्स में स्प्लिट करो जिनके बीच का रेशियो ये है तो आप लोग आसानी से स्प्लिट कर सकते हो। तो अगर घर पे अभी कोई चॉकलेट आया या बिस्किट्स आए और उनको बोला जाए स्प्लिट्स करने के लिए तो आप माँ को बता दीजिए कि रुको यहाँ पर रेशो का कॉन्सेप्ट लगाने दो पहले ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ रेशो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।